मूर्ख बालक, तेरी मार तो मैंने देख ली है, लेकिन अब तू बाबा की मार देखेगा। चाचा, यह लीजिए मेरे 50 रुपए और इसे 15 नंबर पर लगा दीजिए। क्या बात है मित्र हिमांशु, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? दुख की तो बात है ही मित्र। मैंने चाचा की दुकान पर जुए में बहुत पैसा लगाया है, लेकिन आज तक मुझे कोई भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ। मैंने जितना भी पैसा जिस किसी नंबर पर भी लगाया, मैं हमेशा अपना पैसा गंवाता गया। आज मैंने बड़ी ही उम्मीदों के साथ अपना घर जायदाद सभी कुछ गिरवी रख 15 नंबर पर सट्टा लगाया है। यदि आज मेरा नंबर नहीं आया तो मैं तो रास्ते पर आ जाऊंगा। मित्र हिमांशु, तुमने यह गलती किस प्रकार कर दी? क्या तुम्हें सट्टा चाचा के बारे में नहीं पता? वह तो एक नंबर के कपटी इंसान हैं। वह जो भी उनके पास जाता है, उसकी जमीन जायदाद और उसका सारा पैसा हड़पने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। तुम कदाचित उन्हीं के षड्यंत्र में फंस गए हो, इसीलिए आज तुम्हारी यह स्थिति है। अगर सब ऐसे ही सट्टा लगाते रहे तो मैं तो एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा सट्टा लगा के। रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में किशोरी नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार सट्टा लगाना था। उसकी अपनी एक सट्टे की दुकान थी, जिसमें वह सभी को बड़ी ही आसानी से चूना लगाता था। अरे आइए आइए मित्र, सट्टा लगा के आज देखिए 15 नंबर पर बहुत बड़ी विजय होने वाली है। सट्टा लगा के मैं तो कहता हूँ आप सभी इसी पर पैसे लगा दीजिए सट्टा लगा के, फिर देखिए मजा ही आ जाएगा। आप लखपति नहीं करोड़पति बन जाएंगे सट्टा लगा के। क्या बात कर रहे हो चाचा? सच में 15 नंबर आज आने वाला है? ठीक है, तो आप जल्दी से मेरा सारा पैसा 15 नंबर पर लगा दीजिए। मैं अब इस गरीबी की जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। अब मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ। हाँ हाँ मित्र, बिल्कुल, यह इच्छा तो सभी की होती है सट्टा लगा के। एक काम करो, जल्दी से 15 नंबर पर तुम्हारे पास जो भी धन है वह लगा दो, तुम्हें बहुत फायदा होगा सट्टा लगा के। किशोरी हर दिन नए नए व्यक्तियों को पकड़कर अपनी दुकान पर लाता और उनका सारा पैसा सट्टे पे लगवाकर सारा पैसा हड़प लेता। चाचा, आपने तो कहा था हमारा पैसा 2 गुना और 4 गुना हो जाएगा, लेकिन 15 नंबर तो आया ही नहीं। हम तो बर्बाद हो गए। हमारे पास जो रहने का घर भी था, अब वह भी नहीं। हम सब तो अब सड़क पर आ गए हैं। अरे अरे अरे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? यहाँ तो एक जुए का खेल है। यदि यदि 15 नंबर आ जाता तो क्या तुम अपने पैसे मुझे देते? नहीं ना, तो अभी नहीं आया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, तुमने अपनी मर्जी से अपना सारा पैसा इस जुए में लगाया, अभी वह तुम हार गए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। किशोरी सभी व्यक्तियों को इसी प्रकार अपने प्रपंच में फंसाकर लूट लेता। देखा कमलावती, सट्टा चाचा का कमाल। सट्टे चाचा ने सभी को लूट लिया और खुद करोड़पति बन गया और सभी को सड़क में ला बैठाया। अरे किशोरी, बाहर निकल। कल तूने मेरे बच्चे के सारे पैसे हड़प लिए। तू कैसा व्यापारी है रे? तूने तो अपने ही गांव वालों को लूट लिया। ताऊ जी प्रणाम। देखो ताऊ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं।
यह तो आपके लड़के की गलती है। मैंने तो उसे सिर्फ एक नंबर बताया। मैंने उसे कोई जबरदस्ती नहीं करी कि तुम अपना सारा पैसा इसी पर लगा दो। वह चाहता तो नहीं लगाता, और यदि वो हार गया तो आप मेरे पास आ गए। लेकिन अगर वो जीत जाता तो फिर आप क्या मुझे पैसे देने आते? अरे किशोरी, भगवान से डर। तू कितना नीच है रे। तूने हमारे बच्चों के साथ छल किया है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन वह भगवान खुद तेरे सामने आएगा और तेरा सारा छल से कमाया हुआ धन लेकर चला जाएगा। तब तू देखना, तू उस भगवान का कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ समय बाद एक दिन एक साधु बाबा किशोरी की दुकान पर जाकर आवाज लगाता है, बच्चा बच्चा, बाबा सुबह से भूखा है। बाबा को कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? दुकान के अंदर बैठा किशोरी जब यह आवाज सुनता है तो वह तुरंत भड़क जाता है और अपने नौकर से कहता है, लो देखो, आ गया एक और कामचोर। इसको धक्के मारकर यहाँ से भगाओ, सट्टा लगा के। बाबा यह सब सुनकर किशोरी से कहता है, बच्चा, किसी के लिए अपने मुंह से कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैंने तो आपको कोई अपशब्द भी नहीं कहे हैं, फिर आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किशोरी पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था। बाबा की और गुस्से वाली बातों को सुनकर वह बुरी तरह भड़क गया। अबे बाबा के बच्चे, अब हमें तुझसे सीखना पड़ेगा कि हमें किससे कैसी बात करनी चाहिए। किशोरी अपने अमीरी के घमंड में बाबा को अनाप शनाप बोल देता है, अबे बाबा के बच्चे, तू यहाँ से जाता है या पिटकर ही जाएगा? किशोरी की इतनी बात सुनकर बाबा को भी गुस्सा आ जाता है। तभी बाबा किशोरी से कहता है, मूर्ख बालक, मैं तेरी दुकान, मकान और तेरा रुतबा आज एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। कल सुबह तू भी मेरी तरह भीख मांगेगा। यह सुनकर किशोरी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह स्वयं ही दुकान से बाहर निकलकर बाबा को लात और गुस्से से मारना शुरू कर देता है। बाबा किसी तरह किशोरी से अपने प्राण बचाता हुआ भाग जाता है और भागते भागते किशोरी से कहता है, मूर्ख बालक, तेरी मार तो मैंने देख ली है, लेकिन अब तू बाबा की मार देखेगा। यह कहकर बाबा उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक चौराहे पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर तपस्या करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलता है और ऊंची आवाज लगाते हुए कहता है, आज शाम को सट्टे में 16 नंबर आएगा। जिस किसी को भी अमीर बनना है वह सट्टे में आज अपना मकान, दुकान, अपनी सारी जमीन जायदाद और अपना सारा पैसा 16 नंबर पर लगा दे। मेरा वादा है कि वह करोड़पति बन जाएगा। यह बाबा का वचन है। यह नंबर आज शाम को जरूर आएगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे जान से मार देना। जब तक नंबर नहीं आता तब तक यह बाबा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। बाबा की इस बात पर कुछ लोगों ने तो यकीन कर लिया, लेकिन कुछ अभी भी दुविधा पर थे। जिसने बाबा की बातों पर यकीन करा, उन्होंने दिल खोलकर अपना पैसा, जमीन जायदाद बाबा के कहे
नंबर पर लगा दी और जिन्हों को ज़्यादा यकीन नहीं था उन्होंने कुछ धनराशि बाबा के कहे नंबर पर लगा दी। अरे गोलू, लगता है आज मैं अरबपति बन जाऊंगा। सभी लोग करोड़ों में पैसा लगा रहे हैं, करोड़ों में, और सभी ने 16 नंबर पर पैसे लगाए हैं। देखो, 16 नंबर तो मैं किसी भी हालत में नहीं आने दूंगा और इन सभी का पैसा अब हो जाएगा मेरा, सट्टा लगा के। शाम होने पर किशोरी अपना माथा पीटना शुरू कर देता है और सभी लोग जिन्होंने 16 नंबर पर सट्टा लगाया था किशोरी की छाती पर आकर खड़े हो जाते हैं। मेरा पैसा, मेरा पैसा। मेरा भी पैसा है। अरे चाचा, मेरा भी पैसा देना है। रुको रुको, तुम रुको, पहले इसे मुझे लेने दो। अरे किशोरी, कहाँ छुप कर बैठा है, जल्दी बाहर आ। मैंने तो पूरे 1 करोड़ रुपए लगाए थे, अभी मुझे 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। जल्दी से मेरे पैसे दे, जल्दी दे, जल्दी दे। सट्टा लगाने वालों ने किशोरी से उसका घर, जमीन, जायदाद, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी सब कुछ छीन कर ले लिए और किशोरी को सड़क पर ला छोड़ा, एक भिखारी बनाकर। तभी किशोरी एक व्यक्ति से पूछता है, अरे 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 अरे, यह 16 नंबर का आइडिया किसने दिया था? अरे चाचा, बाहर चौराहा पर एक साधु बैठे हैं, वहाँ तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो कहा, 16 नंबर पर सट्टा लगा दो, तुम करोड़पति बन जाओगे। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है, गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। यदि गरीब रो देगा तो जड़ से खो देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।